अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप लोग जहाँ भी हों बहुत खुश हों और ठीक ठाक हों। बस मुझे भी अपनी दुआओं में इसी तरह याद रखा करें जिस तरह से आप लोग इतने प्यार भरे कमेंट्स करते हैं, दुआओं में याद रखते हैं, तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था जहाँ कल एंड किया था ना, वहीं से स्टार्ट कर दिया था। तो अगर तो आप लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा तभी आप लोगों को समझ आएगी। कल का व्लॉग मैंने एंड किया था अपना वार्डरोब मैंने सारे का सारा साफ़ किया था तकरीबन 2 घंटे लगा के, और सारा रीऑर्गेनाइज़ किया था, क्योंकि इससे जो है ना फिर काफ़ी टाइम आपको सुकून रहता है। और वैसे भी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें जो है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए अपने आप को इन कामों में बिज़ी रखना चाहिए। वैसे तो आप हेल्पर से भी ये काम करा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए ना आपको अपनी चीज़ें जो है ना ख़ास तौर पे वो खुद करनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हुई, मैंने शावर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। आप थोड़ा सा भी कोई काम कर लेते हो ना तो पसीने में शराबूर हो जाते हो। तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। तो फिर हम लोग बाहर चले गए और साथ में मैंने फिर बाद में सोडा वोडा से ड्रिंक लिया था। अब खाना भी तो हज़म करना था ना, हाजमा लिया था मैंने इनका, बहुत मज़े का लगता है मुझे। तो खैर बस कल मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। अच्छा, मेरे व्लॉग जो है ना वो एज ए सीरीज़ होते हैं, मतलब सीरीज़। कल का जिन्होंने व्लॉग देखा उनको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ, तो तभी आप इस व्लॉग से जो है ना वो रिलेट कर सकेंगे। मेरी मतलब पूरी लाइफ ही एक तरह की जो है ना कैमरे पे कैप्चर हो रही। कल कहाँ जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से मैंने नेक्स्ट स्टार्ट कर लिया, बाहर से आई। अब जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग और मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज मेरा दिल कर रहा था सैंडविच खाने का, तो ये मैंने ना बर्गर पैटीज़ ला के रखी हुई हैं, तो वो मैंने साथ बना ली थी। साथ में मैंने अंडा बना लिया था और साथ में ब्राउन ब्रेड, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गए थे कि मैंने स्लाइस नहीं खाए थे या फिर सैंडविच नहीं खाया था, इस तरह का नाश्ता नहीं किया था। तो मुझे ना उसकी कमी फ़ील हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैंने रोटी शोटी नहीं खानी डायरेक्ट, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं रोटी या पराठा खा लेती हूँ। तो फिर मैं आज मिस कर रही थी, मैंने कहा मैंने आज सैंडविच ही खाना है, तो इसलिए साथ में मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो नाश्ता वैसे इनकम्प्लीट होता है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। आप सब कहते हैं कि जब आप व्लॉग में कुछ करता हुआ हमें दिखाती हैं ना तो हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम फ़ौरन उठ के वो काम करने लग जाएं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आज बेडशीट अपनी चेंज कर लेती हूँ। और ये वाली बेडशीट मैं आप लोगों को मशवरा दूँगी कि ज़्यादातर ना इन कलर्स की बेडशीट लिया करें, क्योंकि ये पंजाबी में कहते हैं मैल खोरा सा रंग, मतलब ये लगता ही नहीं है कि मैली हुई है। आप इसको जितने दिन भी बिछी रहने देना। मैंने इससे पहले आप लोगों को याद होगा गुल अहमद वाली बिछाई थी, जो कि बहुत ही लाइट से कलर की थी, उस पर बहुत जल्दी डस्ट फील होने लगी थी, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली बिछा ली। साथ में रमशा भी मेरे साथ हेल्प करा रही है। तो बस ये काम शाम करेंगे, उसके बाद मैंने ब्लैंकेट भी धोने के लिए दे दिया, क्योंकि काफ़ी दिन से ये धुला नहीं था, तो ब्लैंकेट भी धुल जाएगा, बेडशीट भी धुल जाएगी, और ये मेरा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन। और उसके बाद आंटी ने बहुत ही ज़्यादा मज़े की करी बनाई थी, तो बस अब ये खाएंगे हम लोग, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था और भूख भी बहुत शदीद लग रही थी और बहुत ही मज़ा आया करी। तो वैसे भी आपको पता है कि इस मौसम में खाने का कितना ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन है ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब रिकॉर्ड क्या ही करनी है रेसिपी वगैरह, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और साथ में जो है ना इसके अंदर आलू भी डाले थे, आलू और पकौड़ों का मिक्सचर जो ना कड़ी में बड़ा मज़े का लगता है। तो बस खाना शाना खाएँगे, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें आप क्या हो रहा है। ये शेरू की जो है ना वो रिमशा कहती मैं इसका ख़त कर रही हूँ और ऐसे इसका कुज्जे जैसा मुंह इसने निकाल दिया और साइडों से सारा कट करके ना, वैसे वो अच्छा लग रहा है। मैं आपको एंड पे इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और इतने आराम से बैठ के वो रिमशा से कटिंग करा रहा है ना, तो मैंने इसको बोला कि ये देखो ज़रा नहीं डर रहा। कहती हाँ ये सिर्फ मेरे से करा लेता है। तो मैं इसको कह रही थी कि तुम ये वाला काम शुरू कर दो। उसका मुँह देखें, ऐसा लग रहा है पूरा ऐसे गोल फ्लफी सा हो गया, कुज्जा लग रहा है। इतनी प्यारी कटिंग काके की हो गई है, गोलू गोलू हो गया है। हाँ, उसका फेस सही नजर आ रहा है। इधर आओ, आप के पास आओ ना, इधर दिखाओ फेस अपना। नलाया भी की है काके ने। उसके बाद जी मैंने अपना ये पीआर पैकेज ओपन किया, जो कि आया था ब्लिसफुल की तरफ से AHA एंड BHA टोनर। मतलब ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए या स्किन को स्मूथ करने के लिए बड़ा अच्छा टोनर है। मैं पहले भी ब्लिसफुल की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग कुछ मेरे रेफरेंस से ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लोग मेरा कोड अक्सा10 यूज़ कर सकते हैं, उससे आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इन्होंने न्यू लॉन्च किया। बाकी मैंने इनकी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, जो भी इनकी पहले चीज़ें मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं वो मैंने सब यूज़ की हैं। लेकिन ये अब न्यू आया तो इंशाल्लाह मैं ये भी यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको नाइट रूटीन में भी सबसे पहले यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए, और उसके बाद आप ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। और सिर्फ हफ्ते में आपने 2 दिन ये यूज़ करना है। और अच्छा, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे एक दिन
मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था, तो कौन सा है वो है जी ये ट्वाइलाइट मेरे ख्याल से इसका नाम है। नंबर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कलरिस्ट का है ये और बहुत ही प्यारा लगता है हाथों पे लगा। सिंगल कोट करेंगे तो ये वाला कलर आएगा, डबल कोट करेंगे तो वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे तो मुझे काफ़ी दिन से भूल ही जा रहा था। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकूँ वीडियो में उतना करूँ। तो डबल कोट के साथ भी मैंने दिखा दिया। खैर इसको भी रिमूव करते हैं बाद में। और यहाँ पर अब हम बनाने लगे थे कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि अचानक से जो है ना शाम के टाइम मेरा और इमशा का दिल किया कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो बस इस तरह से हम लोगों ने रेडी कर ली। और ये थोड़ी सी जो है ना मेरे से काम ख़राब हो गया। तो इमशा कहती है ऐसा लग रहा है एस्थेटिक वीडियो, क्योंकि उसमें तो खुद उन्होंने साइडों पे यूं गिराया होता है ना। तो खैर और कोल्ड कॉफ़ी वैसे भी गर्मी आ गई ना, तो दिल करता है कोई भी ठंडी ठंडी चीज़ पीने का, तो इसलिए। और साथ में इमशा भी जो है ना वो अपनी बनाने लगी है। और अभी इतना ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुआ था मिक्सचर, तो उसने कहा मैं इसको और फेंटा लगाऊंगी, इसमें और जो है ना मैं इसको फ्लफ़ी करूँगी। तो मैंने तो कहा बस मेरा अब दिल कर रहा है, तो मेरे से वेट हो रहा, मैं जल्दी जल्दी से अपनी बनाने लगी हूँ। फिर मैंने साइडों से थोड़ा सा साफ़ करके उसको थोड़ी सी मज़ीद एस्थेटिक लुक दी, ताकि उसको मैं अच्छे से स्नैप वगैरह ले सकूँ। और यहाँ पे मैं अपनी काफ़ी हद तक कॉफ़ी पी भी चुकी हूँ। रमशा ने अब फ्लफ़ी कर कर के उसको बनाया है। उसके बाद फिर मैंने बस बॉडी शावर लिया था, क्योंकि हर रोज़ बाल धोना ठीक नहीं होता। और जल्दी जल्दी से फिर मैंने वज़ू करके कुरान पाक पढ़ा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी रूटीन में ज़रूर पढ़ा करूँ। मतलब कभी इंसान भूल भी जाता है, लेकिन फिर भी अपनी रूटीन सेट करनी चाहिए, जैसे हम बाकी सब चीज़ों की रूटीन सेट करते हैं। और यहाँ पर फिर मेरा अचानक से दिल किया रात को आलू और मटरों वाले चावल खाने का, वो भी ढेर सारे मटर। मतलब जितने चावल उतने मटर। मेरी मामा को भी ऐसे बहुत पसंद है, वो कहती हैं जितने चावल हो उतने मटर हो ना तो मज़ा आ जाता है। और जो मेरी मदर इन लॉ उनको भी ऐसे ही पसंद है कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा हों, और मुझे भी ऐसे ही पसंद है। तो बस चावल तो इतने सारे नहीं थे, क्योंकि अचानक से मेरा दिल किया और फिर रिमशा का भी कर पड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और इसको वैसे भी मेरे हाथ के जो है ना वो बड़े पसंद है। वो कहती है ऐसा लग रहा था कि मतलब देगी या फुल मसाले कड़ाकेदार मज़ेदार चावल बने हैं, तो स्पाइसी से जो है ना अच्छे लगते हैं उसको भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितने मैंने मटर डालने हैं। बस ये हो जाएंगे रेडी। और ये बैठ के मेरी कुकिंग देखता रहता है। जब भी मैं कुकिंग कर रही होती तो ये यहाँ बैठा होता है, वरना ये सारा दिन मेरे कमरे में बैठा रहता है। इसको भी मेरे साथ एक ख़ास मोहब्बत है। बस यहाँ पर चावल हमारे डन होने वाले हैं, तो फिर हम इनको रख देंगे दम पे। और उसके बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। मैंने अभी रिमशा को फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा ये लो दम उठा के वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आओ कि कैसे चावल बने हैं, और मुझे डाल के भी दे दो। क्योंकि इस टाइम जो है ना वो मैं थक गई थी। मैंने कहा अब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, तो ख़ुद ही मुझे चावल डाल के दे देना। तो ये वीडियो उसी ने रिकॉर्ड की है। और चावल बहुत ही मज़े के बने थे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के सामने मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया, काफ़ी दफ़ा शेयर किया है रेसिपी, इसलिए मैंने इस दफ़ा कोई स्पेसिफिक रेसिपी नहीं शेयर की है। तो खैर ये है जी अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज जो है ना मैं उठी तो मुझे एकदम से डीप क्लीनिंग का भूत सवार हो गया। उसकी मैं वजह आप लोगों को बताती हूँ। मेरे कमरे में जो है ना मुझे जाले कहीं कहीं कॉर्नर्स में लगे हुए नज़र आए, तो मेरा दिल किया कि मैं पकड़ के ना मतलब उनको उतार दूँ फ़ौरन से। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें साफ़ होने वाली हैं मैं सब करूँगी। इवन दो मेरी हेल्पर जो है ना वो काम करके जा चुकी थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई करती हैं। डीप क्लीनिंग आपको खुद ही करनी पड़ती है, चाहे आप वीकली बेसिस पे करो या मंथली बेसिस पे करो। जो भी डीप क्लीनिंग या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपको ही करनी पड़ती हैं। जब तक मेरा तो ये मानना है कि लड़कियां खुद अपने घर का ख्याल नहीं रखती हैं, अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती हैं, तब तक वो चीज़ें साफ़ रहती नहीं हैं। जितना मर्ज़ी आप मतलब कह लो ना, हेल्पर्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो खैर ये प्लांटर भी हो गया है साफ़, तो इसको भी साइड पे रखते हैं। अब जाले शाले उतारने की बारी आ गई है, तो मैं अच्छे से जो है ना वो ये सारे उतार लूँगी। और जहाँ भी कॉर्नर शॉर्नर्स में लगे हैं तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको साफ़ कर लूँ। अब जो इस रूम का फ़ैन है ना वो भी साफ़ होने वाला है, तो वो मैं किसी दिन अब हेल्पर से कराऊँगी या फिर शदाब से कराऊँगी क्योंकि इतना ऊँचा मेरा हाथ नहीं जा सकता। तो फिर अब वो कुछ करना पड़ेगा हमें उसका ना, क्योंकि मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा डस्टी हुआ है। और उसके बाद जी ये सारी मैंने दीवारों पे जो जाले वाला ब्रश है, मैंने रिमशा से कहा, वो कह रही है कि मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो मैं अब वेट नहीं कर सकती, मुझे जो है ना बड़ी उलझन हो रही है, मुझे झाड़ू पकड़ाओ, मैं इसी से करती हूँ। उसके बाद पूरे रूम में वो जो जालों के नीचे डस्ट था, और कॉर्नर्स पे जो मैंने जहाँ से प्लांटर हटाया ना उस कॉर्नर में इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मतलब जैसे सफाई हुई नहीं है कभी। और ये शीशे के पीछे भी, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद ही चीज़ें इधर उधर करके सारी नीट करते हो, सफाई अच्छे से करते हो। जो हेल्पर्स हैं वो इस तरह से सफाई नहीं करती हैं। तो बस जिस दिन आपकी बहन को जोश चढ़ जाता है
तो उस दिन वो फिर सारे काम कर लेती है। और वैसे भी मैंने आपको पहले भी कहा ना कि खुद को बिज़ी रखना चाहिए अपने कामों में। और ये जो स्कॉटिंग, इस पता नहीं स्कॉटिंग कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं, जो ये साइड्स पे कमरों में होती है ना, इसके ऊपर भी जो है ना वो लोग झाड़ू नहीं मारती हैं, तो उसके ऊपर भी डस्ट होती है। तो मैं जब भी सफाई करती हूँ, मेरी मामा ने कहा है कि उसके ऊपर से भी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मतलब हमने मामा को ऐसे ही देखा है कि वो हमारे घर हेल्पर्स है ना, उसके ऊपर से भी सफाई कराती हैं। तो मैंने वो भी सारी की। और अब मैंने अपना रूम जो है ना नीट एंड क्लीन कर लिया, चीज़ों को वापस सेट कर रही हूँ जहाँ जहाँ से मैंने उठाई थी। तो उसके बाद फिर मेरे कपड़े जो है ना वो कुछ धुले हुए थे, तो हेल्पर ने धो दिए थे। तो मैंने कहा कि चलें अब मैं इनको अच्छे से तय लगा के इनकी जगह पे रख देती, क्योंकि अगर आप रोज़ बरोज़ जितने भी कपड़े या जो भी ऐसी आपकी चीज़ें होती हैं डेली बेसिस पे उनको उनकी प्लेसेस पे रखते हैं ना, तो कभी भी आपका काम बहुत ज़्यादा जमा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये भी काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सुकून से जो है ना वो फ्रेश होंगी, शावर लूँगी, लेकिन सबसे पहले ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, एज़ यूजुअल जैसे आपको पहली लगती हैं। तो मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं जो कि मैंने पहनने हैं, बाकी सारे जो है ना मैंने रख दिए हैं अपनी जगहों पे। शादाब के भी कपड़े कुछ धुले थे वो भी मैंने रख दिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फिर से याद करा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।